दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह महाराष्ट्र और झारखंड में उलझे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को देख रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता बचाने की और झारखंड में सत्ता पाने की कोशिशें कर रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन इस बीच शायद उनको खबर ही नहीं कि खेला बिहार में होने वाला है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की खबरें अंदर से निकल कर आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा देंगी। दोस्तों, दरअसल लालू प्रसाद यादव ने एक नया प्लान बनाया है। लालू प्रसाद यादव का यह प्लान NKNT है। अब ये NKNT क्या है दोस्तों, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार बार बार लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुई, अब हम बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम उधर कभी नहीं जाएंगे। यानी वो ये बता रहे हैं कि वो जेडीयू के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन उनके इस बयान पर काउंटर किया मीसा भारती ने। मीसा भारती सांसद है, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार जब ये बात कहते हैं कि वो नहीं पलटेंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि उनके पलटने का समय नजदीक आ गया है और वो गठबंधन से अलग होने वाले हैं। ये मीसा भारती का कहना है। दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, और आरजेडी के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर लड़ेंगे और बहुत जल्द वो बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों, भाई वीरेंद्र बड़े नेता हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर मीसा भारती भी ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार जब ये कह दें कि वो नहीं पलटेंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो पलटने वाले हैं, उनके पलटी मारने का वक्त नजदीक आ गया है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव रणनीति बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा नाम है, देश के लोग उनको जानते हैं, और बिहार में लालू प्रसाद जब रणनीतियां बनाते हैं तो उनकी रणनीति के सामने फिर किसी की रणनीति काम नहीं करती। लालू प्रसाद यादव और नीतीश के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। आरजेडी के लोगों का ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार को नहीं सहेंगे, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नीतीश कुमार से समर्थन तो ले लिया, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, और नीतीश कुमार की बातों को वहां कोई सीरियसली नहीं लेता। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाते, हरियाणा में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में नहीं जाते, चंडीगढ़ में जो मीटिंग हुई एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उस बैठक में थे, चंद्रबाबू नायडू भी थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। तो क्या नीतीश कुमार वाकई नाराज है? और नीतीश कुमार जिस तरह से खामोश हैं, नीतीश की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार के मंत्री ही उनको प्रधानमंत्री बनाने की मांग करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि बिहार में एक नई पटकथा लिखी गई जा रही है और झारखंड चुनाव खत्म होते ही उस पटकथा को खोल दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार का कद इतना हल्का है कि उनको झारखंड में लड़ने के लिए महज 2 सीटें दी गई, जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर लड़कर खुश हो जाएगी? तो क्या नीतीश कुमार की चुप्पी कुछ ऐसा धमाका करेगी जो झारखंड के बाद नरेंद्र मोदी को बिहार से लेकर दिल्ली तक हिला देगी? और नीतीश कुमार जब अलग होंगे दोस्तों, तो बिहार की सरकार गिरेगी, स्वाभाविक सी बात है। दिल्ली की सरकार पर भी खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की बैसाखी है, और जब बैसाखी हटेगी, जब सहारा हटेगा, तो लड़खड़ाना तो बनता है। दोस्तों, फिलहाल बिहार में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं आरजेडी के तमाम नेताओं के, और उस पर जेडीयू की तरफ से कोई खंडन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि अंदर अंदर पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, बस इंतजार कुछ दिनों का है। 23 नवंबर के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।